नाज़रीन, एक वायरस जो कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और इससे कराची में तकरीबन 4 और लाहौर में तकरीबन 2 मौतें भी वाक़या हो चुकी हैं। लोग इस वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बातचीत हो रही है। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को ये बात नहीं बताई जा रही कि ये वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। क्या ये पूरी दुनिया में कोरोना की तरह तबाही मचाएगा? तो आज की वीडियो में आपको ये सब बातें क्लियर करने वाला हूँ। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये वायरस कहाँ पर सबसे पहले आया था, तो वो वियतनाम और इसके अलावा थाईलैंड में ये वायरस सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद नाज़रीन, इसके बहुत से केस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसके अलावा चाइना में भी दर्ज हुए थे और थोड़े दिन पहले ये केस इंडिया में भी दर्ज किए गए थे। नाज़रीन, इसमें ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये इंसान को सिर्फ 3 दिन तक जीने की मोहलत देता है और इसके बाद इंसान का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, इंडिया से ये केस रिपोर्ट होने के बाद ये वायरस कराची पहुंचता है और इसके बाद ये वायरस कराची से लाहौर भी आ जाता है। नाज़रीन, इसने कराची में तकरीबन 4 लोगों की जान ले ली है और इसके अलावा लाहौर में तकरीबन 2 से 3 बंदे इस वायरस में शदीद मुब्तला होने के बाद मर चुके हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ कि ये वायरस होने के बाद आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, तो सबसे पहले आपके सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नाज़रीन, आपको वोमिटिंग होना शुरू होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार भी हो जाता है, जिनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि आप बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते और आपकी डेथ हो सकती है। नाज़रीन, ये वायरस आखिर किस जगह पर मौजूद होता है और आखिर ये वायरस हमें क्यों होता है, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। नाज़रीन, मामूली तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई पानी किसी जगह पर खड़ा रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स और इसके अलावा मच्छर बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये वायरस ऑपोजिट साइड रखता है, यानी इस वायरस को गंदे पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ताज़ा पानी पर भी आ जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये आपकी पानी वाली टैंकियों में भी हो सकता है? तो नाज़रीन, अगर मैं आपको अपने रिसर्च के मुताबिक बताना चलूँ, वायरस आपकी पानी वाली टैंकियों में भी मौजूद हो सकता है। नाज़रीन, जब आप किसी ट्यूबवेल और इसके अलावा समुंदर, नहर या किसी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो आप यकीनी तौर पर इस वायरस में मुब्तला हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब आप पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो आपका नाक पानी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये वायरस पानी के जरिए आपके नाक के अंदर चला जाता है। और इसका काम कुछ ये है कि जब ये आपके नाक के अंदर जाता है तो ये आपके दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाने के बाद ये आपको इरिटेटिंग करना शुरू कर देता है, जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और इसके अलावा 3 बीमारियां जो कि वोमिटिंग, बुखार और सर दर्द है, ये आपको शदीद होना शुरू हो जाता है और मरीज तकरीबन 3 दिन के अंदर मर जाता है। नाज़रीन, इस वायरस का साइज तकरीबन 0.015 मिलीमीटर है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा छोटा है और आम आंख से देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नाज़रीन, अभी तक तो ये वायरस सिर्फ कराची और लाहौर में ही रिपोर्ट किया गया है और इंडिया के शहर दिल्ली में इस वायरस को रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ये बात मानने में आ सकती है कि ये कोरोना की तरह तबाही भी मचा सकता है, क्योंकि इस वायरस के भी केसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग इस बात से परेशान भी हैं कि आखिर इससे बचने की कौन सी तदाबीर आजमाई जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको आज की डेट में बताना चलूँ तो आज की डेट में साइंसदानों के पास इसका कोई भी हल नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बात की ही तदाबीर दी है कि आप किसी भी स्विमिंग पूल, नहर, समुंदर या इसके अलावा किसी भी खड़े पानी या ताज़े पानी में ना नहाएं, जिससे आपके नाक में पानी जाने का खदशा हो सकता हो। जब भी आप पानी को अपने नाक के अंदर गुजारें तो फौरी इसको बाहर निकालने की कोशिश करें, ताकि वो वायरस आपके दिमाग के अंदर ना जा सके और आपकी सेहत खराब ना हो। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की भरपूर समझ आई होगी। आपके लाइक्स और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।